हे दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग जो हमारा जो यहाँ पे फैमिली है, ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। तो मतलब एक छोटे छोटे कंपनी को हम बहुत अच्छे से फंडामेंटल एनालाइज करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए उनको पोटेंशियल गेन देने के लिए, मल्टीबैगर बनाने के लिए वेट करते हैं। तो एक बहुत बड़े सूचना है। तो दोस्तों, क्या आप ये जो लॉन्ग टर्म सोचने वाले कंपनी हैं, क्या ये हमेशा एक ही पैरेलल लाइन पे ऊपर जाएगा ऐसे हम सोचते हैं? क्या बिल्कुल भी नहीं है। तो ये नीचे भी आएगा। तो क्या हम ये जो बहुत ही लंबे समय के लिए एक कोई भी कंपनी का पोटेंशियल गेन और मल्टीबैगर के लिए वेट करते हैं, तो क्या ये जो नीचे भी आते हैं थोड़े थोड़े समय में, क्या वहाँ पे भी हम एक बहुत अच्छा रेवेन्यू बना सकते हैं? मतलब आप पढ़ेंगे सिर्फ एक ही कंपनी, आप पढ़ेंगे सिर्फ फेयरकम ऑर्गेनिक्स, आप पढ़ेंगे सिर्फ शिगाची जैसे बहुत अच्छे अच्छे कंपनी, बट जब नीचे भी आते हैं तो क्या वहाँ पे आपको और भी खरीदना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पे फेयरकम ऑर्गेनिक्स में बहुत अच्छा गेन मिला है, क्योंकि मार्केट करेक्शन हुआ है, फिर भी फेयरकम बहुत अच्छे से ग्रो किया है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे फंड हाउस का इंटरेस्ट आया है। और आपने देखा है बहुत कम समय में वो 90 टू 100% यहाँ पे जंप हो चुका है। तो ये ऐसे टाइप का जंप आपको शिगाची इंडस्ट्रीज में आ सकता है। पिछले कुछ समय में, पिछले 1-2 महीने में भी वहाँ पे आप देख सकते हैं 20 to 30% का जंप आए हैं। तो एक बार फिर से आप यहाँ पे ट्रेडिंग मेंटेलिटी भी रख सकते हैं। मतलब अगर प्राइस नीचे आते हैं तो आपको वहाँ पे और बाई करना चाहिए। तो एक ऐसे पॉइंट यहाँ पे फिर से आया है चार्ट में जाके। मैं इससे पहले भी कई बार आप लोगों को बोला था, तो दोस्तों एक बार फिर से आज मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप हर डीप में बाई करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वेट कर रहा है शिकाची इंडस्ट्री में, क्योंकि हम सब जानते हैं ये बहुत ही अच्छे फंडामेंटली कंपनी है। तो एक बार फिर से 2-3 पॉइंट मैं आपको याद करा दूँ। अगर आप इसी चैनल में पहली बार ये शिकाची इंडस्ट्रीज़ के बारे में देख रहे हैं, तो दोस्तों ये शिगाची इंडस्ट्री का एक मल्टीबैगर होने का सबसे बड़े पोटेंशियल है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छे हैं और वो लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहे हैं और अपने ब्रांड बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने ग्रीन फील्ड में और ब्राउन फील्ड में कैपेक्स भी कर रहा है, और जो आईपीओ में पैसा आया था वो बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज भी कर रहा है। और आपका टॉप लाइन और बॉटम लाइन पे 2024 तक बहुत ही अच्छे से जंप देखने को मिलेगा, जो इसी सेक्टर में जितने सारे कंपनी है उससे बेहतर आएगा। और कंटिन्यूसली यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिस्क्लोज़र आते हैं। छोटे कंपनी बहुत ही कम डिस्क्लोज़र देते हैं, बट शिगाची फेयरकम जैसे कंपनी बहुत अच्छे डिस्क्लोज़र देते हैं। और कॉन कॉल में भी अच्छे से ये लोग रिस्पॉन्स करते हैं, जितने सारे इन्वेस्टर क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये बहुत सारे अच्छे चीज़ होते हैं जो बाकी मैनेजमेंट नहीं करता है। मैनेजमेंट हॉनेस्ट होने का और एक नमूना हम बहुत अच्छे से बुक पढ़ के भी देखते हैं, क्योंकि वो लोग पिछले समय में कुछ ऐसे बैकडेटेड काम, मतलब कुछ गंदा काम किया था कि नहीं। तो गूगल सर्च में भी हम लोग को कुछ फ्रॉड रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हम सब यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी के साथ जो बहुत बड़े कंपनी का रिलेशन, लॉन्ग टर्म डीलिंग से भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं अगले 10 साल में शायद यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है। फंडामेंटल के लिए ऑब्वियसली शिगाची का जितने सारे रिलेटेड वीडियोज़ है वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको और भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्योंकि जब ग्लोबल सेंटीमेंट ख़राब होते हैं तो कुछ रिटेल दोस्त होते हैं जिनको लगता है यार यहाँ पे ये प्राइस गिर जाएगा, तो वो ज़्यादातर हम देखा है जो बहुत बड़े फंड हाउस होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, HNI होता है, DIFI होता है, वो जानबूझकर ऐसे डराता है। और उन लोगों को बहुत ज़्यादा माल चाहिए होता है कोई भी कंपनी का, क्योंकि वो लोग सिर्फ 20-30% के लिए नहीं खेलते हैं। वो लोग तो यहाँ पे 3x 5x 10x के लिए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली वो लोग ही चार्ट पैटर्न को बनाता है। तो दोस्तों, अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ सकता है, तो कौन सी पॉइंट में आपको बाइंग करनी चाहिए, मैं अभी पर्सनली उस सारी जगह पे बाइंग कर रहा हूँ। और सिर्फ ये नहीं, मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा। पिछले जितने सारे बार मैंने आप लोगों को बताया था सारे टाइम राइट हुआ था, आशा करता हूँ इस बार भी राइट होगा। तो चलिए एक बार ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे और दिखाएंगे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको भूलना नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म है। और अगर आप शॉर्ट टर्म में भी 20%-30% भी सेम कंपनी से रेवेन्यू निकालना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो चलिए शुरू करें। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं जो सिलेक्टेड माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कंपनी है उनको क्लोजली मॉनिटर करता हूँ और उनका हर एक डिटेल्स और जैसे कि कनेक्टिंग डॉट जो होता है ना, वो बहुत अच्छे से करता हो। तो इसीलिए जो मैंने आप लोगों को बोला था जितने सारे कंपनीज़ है वो सब में अच्छे रिटर्न आए हैं। अब ऑब्वियसली पहले से जो जितने सारे वीडियो मैंने पिछले 4 to 5 मंथ में डाल रहा हूँ उस सब में देखेंगे ग्लोबल सिनेरियो अच्छा नहीं है, फिर भी कंपनी अच्छे आपका रिटर्न दे सकता है। बहुत कम भाव में मैंने आप लोगों
लोगों को बोला था। मैं तो पर्सनली इनको 1100 के भाव में ख़रीदा था और उससे पहले मैंने बाइंग करना शुरू कर दिया था। तो अभी बहुत ऊपर आ चुका है और आपको मल्टीबैगर साबित करेगा। ये फेयरकैम का चार्ट है। सेम तरीके से जो मैनेजमेंट है वो शिगाची का भी है और इस तरीके से कॉन्टैक्ट भी है, सेम टाइप का कंपनी है। तो आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू है तो ऑब्वियसली शिगाची में इन्वेस्ट करिए और आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होगा क्योंकि हर एक डीप आते हैं, हर एक डीप में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है उनका एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है। तो सिर्फ यहाँ से आपको लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है, यही है। और आपको जो जितने सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, उस डाउन का फ़ायदा उठाना है और वो जो स्विंग है उन स्विंग में भी 20% का भी तो आपको यहाँ पे करेक्शन है। बहुत पैसा खर्च करने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स से जिनके पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, उन सब से सीखा, उन लोगों का पेड कोर्सेज किया हो, तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो है। तो ऑब्वियसली आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। पसंद आने पर ज़रूर आप यहाँ पे कमेंट करके बताना हाँ ये सारी चीज़ राइट है और सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जैसे कि ये मेरा स्पेशल वीडियो है, यहाँ पे मैं स्पेशली मेरा 4 गुरुज के बारे में बताया है जो सचमुच अच्छे हैं। तो ऑब्वियसली चलिए एक बार हम शिगाची के बारे में भी देखते हैं क्या। तो दोस्तों ट्रेडिंग व्यू में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं शिगाची इंडस्ट्रीज़ का चार्ट। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हम यहाँ पे ये भी देखेंगे, ये रिटेस्ट करने के लिए आए हैं और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था 285 एक बहुत अच्छे 285 एक बहुत अच्छा पॉइंट है जहाँ इस पॉइंट में आपको बाइंग करना चाहिए। तो देखिए वो पॉइंट में ये प्राइस आ चुका है, 290 के पास है, तो आपको यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। तो आप क्या देख पाएंगे, जो ब्रेकआउट हुआ है अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है और एक बार नहीं 2 बार यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। तो इस टाइप का चार्ट में क्या होता है, अगर प्राइस इसी जगह पे घूमते रहते हैं थोड़ी दिन तक तो ये बहुत बड़ा जाम ऊपर दे देते हैं। हम ऐसे ही टाइप का भी सोच सकते हैं, जो रिटेस्ट है, रिटेस्ट में ये लोग अभी डब्ल्यू भी बना सकता है। तो अगर इस टाइप का डब्ल्यू भी बनाता है तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है हो सकता है, क्योंकि ये था पिछले समय में रेजिस्टेंस, अभी हो चुका है सपोर्ट। और अगर यहाँ पे जो रिटेस्टमेंट है वो डब्ल्यू जैसे होते हैं तो बहुत ऊपर जाता है। मतलब ये आप टेक्निकल एनालाइज का बुक में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं जो ऑपरेटर साहब है उनको माल भरना होता है और बार बार यहाँ पे सेम प्राइस में उनका सारे क्लाइंट के लिए माल भर रहा है। तो अगर ये माल भरना पूरा हो जाए तो ये छोटी कंपनी में क्या है, इनके पास तो बहुत कम मार्केट कैप है, तो एक लॉन्ग टर्म व्यू है तो ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई में ये लेके जाएगा। तो बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो चार्ट पैटर्न बना रहा है तो यहाँ पे टारगेट कहाँ पे है, यहाँ पे टारगेट 336 में एक हो सकता है, 400 के पास एक हो सकता है। तो जो फ्रेंड ने यहाँ पे नहीं खरीद पाया था पिछले समय में, वो उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसी जोन पे, मतलब 280, 85, 90 के पास अगर मिलता है तो ऑब्वियसली खरीद लेना चाहिए यहाँ पे। और एक ज़रूरी चीज़, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग भी कर रहा है इसी कंपनी के ऊपर तो आप तो यहाँ तक तो ज़रूर देखेंगे, उसमें भी आपको फ़ायदा है। बट यहाँ पे आपको 336 तक तो यहाँ पे पैसा आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। चार्ट में बिल्कुल भी वीक पॉइंट नहीं है, किस तरीके से वॉल्यूम का बिल्डिंग हुआ है आप ज़रूर देख सकते हैं। थोड़ा बहुत आरएसआई का डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नीचे ज़रूर आ सकता है और आ भी चुका है। तो यहाँ से एक बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन ऊपर जाने का दिखाई देता है। मार्केट का वीकनेस की वजह से अगर थोड़ा बहुत नीचे आए तो ऑब्वियसली ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर यहाँ पे हम फेयरकैम का चार्ट भी देखेंगे तो आपको और भी कॉन्फिडेंट मिलेगा, क्योंकि मैंने उस समय में आप लोगों को सेम टाइप का चार्ट को दिखाया था। और लुक एट दिस दोस्तों, आप सब ने क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस टाइप का इसी जगह पे रुक गया था। फिर यहाँ पे ऑपरेटर साहब ने धीरे धीरे माल को ख़रीदा और यहाँ पे भी उन लोगों ने पूरा माल खरीदने के बाद जब देख रहा है प्राइस और नीचे नहीं जा रहा है, जितने सारे रिटेल दोस्त है वो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इस कंपनी के बारे इतने बुलिश है, तो उन लोगों को और माल नहीं मिला। तो जितना माल भरना था और जितना माल लोग खरीद पाए और उनको ऊपर लेके गया। हालांकि हम ये जो लास्ट कैंडल है इनको छोड़ दीजिए, देखिए इसको छोड़ दीजिए तो आप क्या देख पाएंगे, आप देख पाएंगे यार यहाँ पे तो आरएसआई डाइवर्जेंस चल रहा है। नहीं, ये कंप्लीटली आरएसआई डाइवर्जेंस हुआ नहीं था, प्राइस को नीचे जाना था, नीचे नहीं जा पाया। सेम टाइप का चार्ट क्या आप शिगाची में देख सकते हैं, ऑब्वियसली शिगाची का है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये आपको अभी लग रहा है यार आरएसआई डाइवर्जेंस हो रहा है, बिल्कुल भी डाइवर्जेंस नहीं हो रहा है, ये वैलिड डाइवर्जेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि एक सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है। तो यहाँ पे रिटेस्ट करना 100% कन्फर्म नज़र आ रहा है। तो ऑब्वियसली इस टाइप का और एक बहुत बड़ा कैंडल जैसे फेयरकैम में भगवान का नेक्स्ट डे आ जाए तो आपको एक ही दिन में बहुत अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। तो आप अपनी तरफ से करिएगा। मैं इस कंपनी के पास सुपर बुलिश हूँ और अगर नीचे आते हैं वो 10% का अगर डिप भी आता है वो भी मैं नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म भी रहेगा और ये कंपनी से हम
ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल हमारा तो यहाँ पे इंटैक्ट है। तो अगर सेंटीमेंट खराब होता है, कोई बेचता है, तो वो हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो दिस इज़ द थिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट करके शेयर कीजिए। बाय बाय।